अस्सलाम स्टूडेंट्स, वेलकम टू मेहरान अकेडमी एंड यूट्यूब चैनल मेहरान अली ऑफिशियल एज वेल। आज का जिस लेक्चर हमारा केमिस्ट्री का जो है ये 9th 10th फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर, इसके अलावा वो लोग जो बीएस कर रहे हैं केमिस्ट्री में, और जी ख़ास तौर पर यूनिट नंबर 3 सेकंड ईयर केमिस्ट्री इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री वालों के लिए एमडी कैट, ई कैट, आईएएस एग्ज़ाम, आईएएस ऑफिसर जो बनना चाहते हैं इंडिया में, सीएसएस की जो तैयारी कर रहे हैं वो लोग, और स्पेशली मैं दोबारा कहूँगा कि यूनिट नंबर 3 सेकंड ईयर केमिस्ट्री इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री वालों के लिए आज का लेक्चर है जी। और लेक्चर जो है हमारा ये है कार्बन फैमिली। तो कार्बन फैमिली की हेडिंग देने के बाद आपने क्या कहना है, आपने कहना है डियर स्टूडेंट्स याद रखना है वो एलिमेंट्स जो ग्रुप नंबर 14 या 4th ए में मौजूद होते हैं उनको हम बोलते हैं, उन तमाम मेंबर्स को कलेक्टिवली हम कार्बन फैमिली का नाम देते हैं। क्यों? क्योंकि उनका सबसे पहला एलिमेंट, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट कार्बन होता है, इसलिए। तो तारीफ क्या लिखेंगे जी आप केमिस्ट्री की लैंग्वेज में? द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन ग्रुप नंबर 14 और 4th ए इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आर कॉल्ड कार्बन फैमिली। के मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में ग्रुप नंबर 14 या 4th ए में जो एलिमेंट्स पाए जाते हैं उनको हम कलेक्टिवली क्या बोलते हैं? कार्बन फैमिली। फिर आपने कहना है विच आर दीज, फिर आपने मार्कर से हेडिंग देनी है एलिमेंट, फिर हेडिंग देनी है आपने सिंबल एंड एटॉमिक नंबर, और उसके बाद आपने हेडिंग देनी है मेल्टिंग पॉइंट्स की। तो जी आपने नाम लिख देने हैं फिर पेन से, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड। टिन के बारे में आपने याद रखना है, टिन का बेसिक नेम होता है स्टेनम और लेड का बेसिक नेम होता है जी प्लम्बम। उसके बाद कार्बन का सिंबल सी, एटॉमिक नंबर 6, सिलिकॉन का सिंबल है SI, एटॉमिक नंबर 14, जर्मेनियम का सिंबल है GE, एटॉमिक नंबर 32, टिन का सिंबल जो है वो है SN, स्टेनम की बुनियाद पर, स्टेनम की वजह से SN, एटॉमिक नंबर 50, और लेड का सिंबल होता है PB, प्लम्बम की वजह से लेड का सिंबल है PB और एटॉमिक नंबर कितना है 82। दोबारा सुन लें डियर स्टूडेंट्स, कार्बन C6, सिलिकॉन SI 14, जर्मेनियम GE 32, टिन स्टेनम SN 50, लेड प्लम्बम PB 82। उसके बाद जी मेल्टिंग पॉइंट्स की मार्कर से हेडिंग देने के बाद आपने इनके सामने इनके मेल्टिंग पॉइंट्स लिख देने हैं। तो याद रखना है जी कार्बन का मेल्टिंग पॉइंट होता है 3570 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि 3570 डिग्री सेल्सियस। सिलिकॉन मेल्टिंग पॉइंट 1410 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी 1410 डिग्री सेंटीग्रेड। जर्मेनियम मेल्टिंग पॉइंट 937 डिग्री सेंटीग्रेड। टिन मेल्टिंग पॉइंट 232 डिग्री सेंटीग्रेड। लेड का मेल्टिंग पॉइंट है जी 328 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी 328 डिग्री सेंटीग्रेड। तो जी ये हमने डिस्कस किया। इसके अलावा आपने याद रखना है कि कार्बन फैमिली जो है इसका ताल्लुक कौन से ब्लॉक से है? P ब्लॉक से है। कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी आपको आती हो। फर्स्ट शेल में यानी K शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, सेकंड शेल में यानी कि वैलेंस शेल में यानी आखिरी शेल में यानी L शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4 इलेक्ट्रॉन। और उस तरह से ऑर्बिटल्स की लैंग्वेज में भी आपको कार्बन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आती हो। तो कार्बन का एटॉमिक नंबर है जी 6, 1s2 2s2 2p2, 1s2 2s2 2p2, 2 और 2 4 और 2 6 इलेक्ट्रॉन्स मुकम्मल हुए। उसके बाद आपने याद रखना है कार्बन फैमिली बिलोंग्स टू P ब्लॉक, और जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की हेडिंग देकर फिर आपने लिख देना है क्या कि जी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन फैमिली इज दिस, क्या? NS2NP2, NS2NP2। याद रखना है जी कार्बन फैमिली की जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? NS2NP2। उसके बाद वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के बारे में आपने याद रखना है कि कार्बन फैमिली जो होती है इसके हर एलिमेंट, हर मेंबर के आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं? 4 इलेक्ट्रॉन्स। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स में आपने याद रखना है कि जी कार्बन के भी वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, सिलिकॉन के भी वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, अप टू सो ऑन। फिर वैलेंसी के बारे में आपने याद रखना है कि कार्बन फैमिली जो है, कार्बन फैमिली के तमाम मेंबर्स जो हैं वो कितनी वैलेंसी शो करते हैं? 4 वैलेंसी शो करते हैं। यानी कि, और ये फिक्रा आपने मज़ीद याद रखना है कि कार्बन इज टेट्रावेलेंट इन नेचर, कार्बन इज टेट्रावेलेंट इन नेचर, सिलिकॉन इज टेट्रावेलेंट इन नेचर। याद रखना है डियर स्टूडेंट्स आपने कि कार्बन और सिलिकॉन ये दोनों ख़ास तौर पर कितने बॉन्ड्स बनाते हैं? 4 बॉन्ड्स बनाते हैं।
कार्बन इज टेट्रावेलेंट इन नेचर। कार्बन मेक्स 4 बॉन्ड्स। कार्बन कितने बॉन्ड्स बनाता है? 4 बॉन्ड्स बनाता है। कार्बन कितने बॉन्ड्स बनाता है डियर स्टूडेंट्स? 4 बॉन्ड्स बनाता है। कार्बन इज टेट्रावेलेंट इन नेचर। कार्बन इज टेट्रावेलेंट इन नेचर। सिलिकॉन इज टेट्रावेलेंट इन नेचर। यह आपने याद रखना है कि कार्बन और सिलिकॉन कितने बॉन्ड्स बनाते हैं? 4 बॉन्ड्स। ये मैं आपको इसकी सबसे बेस्ट एग्जांपल बता रहा हूँ। CH4 मीथेन, CH4 मीथेन, ये देखें CH4 मीथेन, इसमें कार्बन कितने बॉन्ड्स बना रहा है? 4 बॉन्ड्स। कितने बॉन्ड्स बना रहा है कार्बन इसमें? 4 बॉन्ड्स। ये देखें, ये मैं आपको अगर बोर्ड पर बनाकर दिखाना चाहूँ डियर स्टूडेंट्स, तो ये देखें कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन एटम्स लगे हुए हैं जी, और कार्बन हर हाइड्रोजन एटम के साथ एक एक बॉन्ड बना रहा है, यानी कि सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। तो कार्बन के टोटल बॉन्ड्स कितने हो गए? 4 बॉन्ड्स हो गए। ये देखें, ये आपको नज़र आ रहा है स्क्रीन पर, CH4 मीथेन। तो कार्बन इज टेट्रावेलेंट इन नेचर, इस चीज़ का जीती जागती आपको मिसाल मिल गई। इसके अलावा जो आपने पढ़ा हुआ है एक कंपाउंड CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, इसमें भी कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड बनाता है। कैसे? ये देखें, अगर मैं आपको स्क्रीन पर दिखाना चाहूँ, ये देखें कार्बन एक ऑक्सीजन एटम के साथ कितने बॉन्ड बनाता है? 2 बॉन्ड बनाता है, डबल कोवेलेंट बॉन्ड। बारे में कि कार्बन इज टेट्रावेलेंट इन नेचर, तो देखें कार्बन डाइऑक्साइड CO2, तो CO2 में एक कार्बन है, 2 ऑक्सीजन है। तो ये देखें कार्बन जो है इसने एक ऑक्सीजन एटम के साथ डबल बॉन्ड बनाया, दूसरे एटम के साथ भी डबल बॉन्ड बनाया। तो कार्बन के टोटल बॉन्ड्स कितने हो गए? 1 2 3 4 बॉन्ड्स हो गए। इसी तरह मीथेन में कार्बन के कितने बॉन्ड्स हो गए? 4 बॉन्ड्स हो गए। तो हमने कार्बन फैमिली को डिस्कस किया आज। उसमें हमने कार्बन फैमिली के 5 मेंबर्स डिस्कस किए, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड। उन पांचों के हमने सिंबल्स को डिस्कस किया, एटॉमिक नंबर्स को डिस्कस किया, मेल्टिंग पॉइंट्स को डिस्कस किया, और बहुत सारी चीज़ें। इसके अलावा हमने कहा कि ये P ब्लॉक से बिलोंग करता है, और कार्बन जो है इसके एलोट्रॉप्स भी होते हैं। और दुनिया में सबसे हार्ड चीज़ जो है वो क्या है? वो डायमंड होता है। डायमंड सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस इन द वर्ल्ड। आपने याद रखना है, अगर डियर स्टूडेंट्स आप केमिस्ट्री के स्टूडेंट्स हैं, आपसे पूछा जाए कि जी दुनिया की सबसे हार्ड चीज़, सबसे ज़्यादा सख्त तरीन शय, सब्सटेंस क्या है, तो आपको जवाब आना चाहिए। उसका जवाब क्या है? डायमंड। और डायमंड क्या होता है? डायमंड जो है वो कार्बन की ही एलोट्रॉपिक फॉर्म है। और इसके अलावा जो कोयला होता है, कोयला जो होता है, कोयला जिसको हम कोल कहते हैं, कोयला भी बेसिकली कार्बन होता है। कार्बन की ही एलोट्रॉपिक फॉर्म है कोयला, कार्बन की ही एलोट्रॉपिक फॉर्म है डायमंड। तो देखें कोयला जो होता है, कोयला तो इतना ज़्यादा सख्त नहीं होता, लेकिन डायमंड बहुत ज़्यादा हार्ड होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। सुपुर्द मौला, पाकिस्तान, पाइंदाबाद।